आप एक चमत्कार हैं, एक चलता फिरता सांस लेता हुआ चमत्कार, एक ऐसा ब्रह्मांड जो खुद को अनुभव कर रहा है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपकी सबसे अद्भुत क्षमता आपकी मांसपेशियों में या आपके बैंक अकाउंट में नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति अदृश्य है या आपके विचारों में रहती है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक महान कुशल बुनकर है और आपके विचार वो अनगिनत धागे हैं जिनसे यह बुनकर आपके जीवन का वस्त्र बुनता है। हर एक विचार जो आप चुनते हैं, चाहे वो प्रेम का सुनहरा धागा हो या डर का भूरा धागा, चाहे वो साहस का चमकीला धागा हो या शक का उलझा हुआ धागा, वो आपके वस्त्र में एक पैटर्न बनाता है। यह वस्त्र क्या है? यह आपका चरित्र है, यह आपकी परिस्थितियां है और अंततः यह आपका डेस्टिनी है। हम में से ज़्यादातर लोग इस आंतरिक बुनकर से अनजान हैं। हम उसे आवारा, अनुशासनहीन विचारों के धागे देते रहते हैं और फिर जब हमारी लाइफ का वस्त्र भद्दा और कमज़ोर बनता है तो हम परिस्थितियों को और दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप इस महान बुनकर के साथ दोस्ती कर सकते हैं? क्या हो अगर आप उसे सिर्फ सबसे अच्छे, सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत धागे देना सीख जाते हैं? क्या हो अगर आप जानबूझकर अपनी पसंद का, अपनी उत्कृष्ट कृति का निर्माण कर सकते हैं? आज हम उसी कला को, उसी विज्ञान को, उसी शाश्वत सत्य को सीखने वाले हैं और इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शन होंगे आधुनिक व्यक्तिगत विकास आंदोलन के पितामहों में से एक जेम्स एलन और उनकी छोटी सी लेकिन बाइबिल जितनी शक्तिशाली कृति एज ए मैन थिंकिथ। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह ऑडियो बुक आपको कोई त्वरित हैक्स या तकनीक नहीं सिखाएगी, यह उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गहरा सिखाएगी। यह आपको आपके अस्तित्व के मूल सिद्धांतों से परिचित कराएगी। यह एक आईना है जिसमें आप देखेंगे कि आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक दुनिया का एक सटीक प्रतिबिंब कैसे है। यह एक लंबी और गहन यात्रा होने वाली है, तो अपने मन को शांत करें और अपने अंदर के उस महान बुनकर से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। जेम्स एलन अपनी किताब की शुरुआत सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध रूपक से करते हैं। इंसान का मन एक बगीचे की तरह है। वो लिखते हैं, जिसे या तो बुद्धिमानी से संवारा जा सकता है या जंगली चलने दिया जा सकता है, लेकिन चाहे उसे संवारा जाए या उसकी उपेक्षा की जाए, उसमें कुछ न कुछ जरूर उगेगा। इस एक विचार में जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। आपका मन एक खाली जमीन नहीं रह सकता। अगर आप उसमें जानबूझकर सुंदर फलों और उपयोगी फलों के बीज नहीं बोएंगे तो उसमें बेकार, जहरीले खरपतवार के बीज अपने आप उगाएंगे और पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेंगे। आप ही अपने मन के बगीचे के माली हैं। आपके विचार ही वो बीज है जिन्हें आप हर पल बो रहे हैं। अगर आप प्रेम, शांति, साहस, खुशी और अस्पष्टता के विचार बोते हैं तो आपका चरित्र उन गुणों से महकेगा। लेकिन अगर आप डर, शक, ईर्ष्या, नफरत और आलस के विचारों को अपने मन में पनपने देते हैं तो आपका चरित्र इन जहरीले खरपतवारों से भर जाएगा। जेम्स एलन कहते हैं कि एक इंसान सचमुच वही है जो वो सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूरा योग है। अ मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। चरित्र कोई आकस्मिक चीज नहीं है, यह विचारों की निरंतर खेती का परिणाम है।
हर एक विचार, हर एक मानसिक आदत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपके चरित्र की ईंटों को रखती है। कल्पना कीजिए, दो पड़ोसी हैं, राम और श्याम। दोनों के पास एक जैसी जमीन का टुकड़ा है। राम एक मेहनती माली है। हर सुबह वो अपने बगीचे में जाता है। वो ध्यान से देखता है कि रात में कोई खरपतवार तो नहीं उगाया। अगर उसे कोई शक या डर का पौधा दिखता है तो वो उसे तुरंत जड़ से उखाड़ फेंकता है। फिर वो जानबूझकर साहस, प्रेम और अनुशासन के बीज बोता है और उन्हें हर रोज अपने ध्यान और मेहनत से सींचता है। दूसरी तरफ श्याम है। वो अपने बगीचे की परवाह नहीं करता। वो कहता है, जो उगेगा देखा जाएगा। उसके बगीचे में हवा के साथ आए हुए डर, ईर्ष्या और आलस के बीज उगते हैं और फैलते जाते हैं। जल्द ही उसका पूरा बगीचा कटीला झाड़ियों का एक जंगल बन जाता है। अब सोचिए, इन दोनों की जिंदगी कैसी होगी। राम अपने खूबसूरत फलते फूलते बगीचे का आनंद लेता है। श्याम अपने जंगली कटीले बगीचे में हर रोज उलझता है, चोटिल होता है और अपने किस्मत को कोसता है। चलिए आज अपने मन के बगीचे में एक सैर करते हैं। शांति से बैठिए और ईमानदारी से अपने अंदर झांकिए। आपके बगीचे के सबसे बड़े हिस्से में क्या उग रहा है? क्या वो आत्मविश्वास के ऊंचे पेड़ हैं या असुरक्षा की घनी झाड़ियाँ? कोने में देखिए, जहाँ आप अक्सर ध्यान नहीं देते। क्या वहाँ नाराजगी या कड़वाहट का कोई पुराना सड़ा हुआ पौधा है जिसे आपने सालों से नहीं उखाड़ा? आपके विचारों की मिट्टी कैसी है? क्या वो सकारात्मक और उपजाऊ है या नकारात्मक और बंजर? यह आत्मनिरीक्षण ही पहला कदम है। अपने बगीचे को जानना ही उससे बदलने की शुरुआत है। यह किताब का सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है। जेम्स एलन एक बहुत ही साहसिक दावा करते हैं। वो कहते हैं, परिस्थितियाँ इंसान को नहीं बनाती, वो उसे उसके असल स्वरूप में प्रकट करती है। मीन्स सर्कमस्टांसेस डू नॉट मेक द मैन, दे रिवील हिम टू हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि आपकी बाहरी दुनिया, आपका सेहत, आपका आर्थिक स्थिति, आपके रिश्ते, आपकी सफलता या असफलता, यह सब आपके आंतरिक दुनिया है। आपके विचारों की दुनिया का एक सटीक प्रतिबिंब, एक आईना है। यह सुनकर कई लोग असहमत हो सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई गरीब है या बीमार है तो यह उसकी अपनी सोच का निर्माण है? एलन का दर्शन इससे कहीं ज़्यादा गहरा और सूक्ष्म है। वो यह नहीं कह रहे हैं कि आप हर एक बाहरी घटना को सीधे सीधे आकर्षित करते हैं। वो यह कह रहे हैं कि आपका चरित्र आपकी परिस्थितियों का निर्माण करता है और आपका चरित्र आपके विचारों से बनता है। एक इंसान जिसका मन साहस और दृढ़ता के विचारों से भरा है, वो असफलता पर एक ऐसे इंसान से बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया करेगा जिसका मन डर और आत्मदया के विचारों से भरा है। एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो उद्यमी हैं, नेहा और प्रिया। दोनों एक ही बिजनेस शुरू करती हैं और दोनों ही शुरुआती दौर में असफल हो जाती हैं। प्रिया, जिसका आंतरिक संवाद हमेशा नकारात्मक रहता है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, इस असफलता को एक सबूत के रूप में वो देखती हैं कि वो काबिल नहीं हैं। वो हार मान लेती हैं और वापस एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने लगती हैं। उसकी परिस्थिति उसकी सोच को सही साबित कर देती है। नेहा, जिसका आंतरिक संवाद मजबूत और सकारात्मक है, हर असफलता एक सबक है, मैं इससे सीखकर और मजबूत बनूंगी, इस असफलता को एक फीडबैक के रूप में देखती है। वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करती है, अपनी रणनीति बदलती है और दोगुना ताकत से फिर से प्रयास करती है। अंततः वो सफल हो जाती है। बाहरी घटना दोनों के लिए एक ही था, असफलता,
लेकिन उनकी आंतरिक विचार प्रक्रिया ने दो बिल्कुल अलग अलग बाहरी परिस्थितियों का निर्माण किया। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान यह नहीं पाता जो वो चाहता है या जिसके लिए वो प्रार्थना करता है, वो पाता है जो वो है। मैन डजंट अट्रैक्ट दैट विच ही वांट्स बट दैट विच ही इज। आपकी ज़िंदगी आपके विचारों का प्रिंट आउट है। अगर आप प्रिंट आउट बदलना चाहते हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी अपने विचारों को बदलना होगा। जेम्स एलन आज से 100 साल पहले उस गहरे संबंध के बारे में लिख रहे थे जिसे आज विज्ञान यानी माइंड बॉडी कनेक्शन के रूप में साबित कर रहा है। वो कहते हैं, शरीर मन का सेवक है। यह मन के आदेशों का पालन करता है, चाहे वो जानबूझकर चुने गए हो या अनजाने में व्यक्त किए गए हो। जब आपके दिमाग में लगातार चिंता, डर और तनाव के विचार चलते हैं तो आपका शरीर भी उसी स्थिति में रहता है। आपकी मांसपेशियां तन जाती है, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है और आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कार्टिसोल छोड़ता है, जो लंबे समय में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है और बीमारियों का जन्म देता है। इसके विपरीत जब आपके दिमाग में शांत, खुश और प्रेमपूर्ण विचार होते हैं तो आपका शरीर भी आराम की स्थिति में रहता है। वो हीलिंग और पुनः निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से कर पाता है। बीमार विचार खुद को एक बीमार शरीर के माध्यम से व्यक्त करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बीमारियां सिर्फ विचारों से आती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपके विचारों की गुणवत्ता आपकी शारीरिक सेहत का नींव रखती है। एक स्वच्छ मन एक स्वच्छ शरीर की ओर ले जाता है। एलन कहते हैं कि जिस मन में एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता वो भटक जाता है और छोटी छोटी चिंताओं और डरों का शिकार बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक जहाज है जिसके पास कोई मंजिल नहीं है और उसका कोई कप्तान नहीं है। वो समुद्र में लहरों और हवाओं के थपेड़ों से कहीं भी भटकता रहेगा और अंततः किसी चट्टान से टकराकर डूब जाएगा। हमारा मन भी वैसा ही है। जब तक हमारे पास जीवन में एक केंद्रीय मजबूत उद्देश्य यानी पर्पस नहीं होता, हमारे विचार बिखरे रहते हैं, हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है और हम जीवन में कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जिस क्षण आप अपने जीवन का एक उद्देश्य तय कर लेते हैं, चाहे वो एक महान कलाकार बनना हो, एक सफल उद्यमी बनना हो या एक अच्छा इंसान बनना हो, उस क्षण आपके सारे विचार उस एक उद्देश्य के चारों ओर संगठित होने लगते हैं। आपका उद्देश्य आपके विचारों के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है और जो उन्हें एक दिशा में केंद्रित करता है। एक उद्देश्यपूर्ण मन शांत, शक्तिशाली और केंद्रित होता है। अब हम उस चरण में आते हैं जहां विचार बाहरी दुनिया में ठोस परिणाम बन जाता है। जेम्स एलन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक इंसान जो कुछ भी हासिल करता है और जो कुछ भी हासिल करने में असफल रहता है वो उसके अपने विचारों का सीधा परिणाम है। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह उन विचारों का परिणाम है जिन्हें दृढ़ता से एक उद्देश्य पर केंद्रित किया गया है। हर महान उपलब्धि के पीछे हजारों घंटे का केंद्रित विचार, आत्मत्याग और दृढ़ संकल्प होता है। यह किताब का सबसे काव्यात्मक और प्रेरणादायक हिस्सा है। एलन कहते हैं कि हमें अपने सपनों का सम्मान करना चाहिए। स्वप्न देखने वाले ही दुनिया के उद्धारक हैं। आपका स्वप्न, आपका आदर्श वो वादा है कि आप एक दिन क्या बनेंगे। एक ओक का पेड़ एक छोटे से बबूल के फल में छिपा होता है। एक पक्षी अंडे में इंतजार करता है और इंसान की हर उपलब्धि के केंद्र में उसकी आत्मा का एक ऊंचा स्वप्न होता है। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति आपके सपनों के बिल्कुल विपरीत हो,
लेकिन अगर आप अपने उस आदर्श को अपने दिल में जिंदा रखते हैं, उसे अपने विचारों से पोषित करते हैं, तो एक दिन आप वही बन जाएंगे। इस पूरी यात्रा का अंतिम परिणाम क्या है? वो है शांति। यह कोई आलसी निष्क्रिय शांति नहीं, यह एक गहरी, शांत और शक्तिशाली अवस्था है। यह उस इंसान की अवस्था है जिसने अपने विचारों पर महारत हासिल कर ली है। एक शांत मन का व्यक्ति अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। वह जानता है कि विचार कैसे काम करता है। वह उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। वह एक अनुभवी कप्तान की तरह है जो जानता है कि तूफान के बीच अपने जहाज को शांत और स्थिर कैसे रखना है। यह ज्ञान और आत्मनियंत्रण का परिणाम है। निष्कर्ष, आपके भाग्य का महान बुनकर कौन है? तो एज ए मैन थिंक इट का अंतिम सार क्या है? यह एक सरल लेकिन गहरा और जीवन परिवर्तनकारी सत्य है। आपकी लाइफ बाहर से अंदर की ओर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की ओर बहती है। आपका चरित्र, आपकी परिस्थितियाँ, आपकी सेहत, आपकी सफलता, आपकी शांति, यह सब उस वस्त्र का हिस्सा है जिसे आपका मन हर पल, हर एक विचार के धागे से बुन रहा है। आप कोई कठपुतली नहीं हैं जिसे परिस्थितियाँ नचा रही है। आप कोई लाचार शिकार नहीं हैं। आप एक महान माली हैं। आप एक शक्तिशाली बुनकर हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। विचार ही स्रोत है, जेम्स एलन लिखते हैं, और जब आप इस स्रोत को समझ लेते हैं तो आप हर चीज़ को समझ लेते हैं। इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए शांत बैठें और अपने मन के बागीचे को देखें। आज आपने अपने मन के बागीचे में कौन सा एक नया सुंदर बीज बोने का निर्णय लेते हैं? वो कौन सा एक विचार है? साहस का, प्रेम का या क्रिएटिविटी का, जिसे आप आज से सींचना शुरू करेंगे? उस एक विचार को, उस एक बीज को नीचे कमेंट में लिखिए। यह आपके चेतन मन का, आपके अवचेतन मन का एक आदेश होगा। और इस शाश्वत ज्ञान को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि उनके हाथों में, उनके अपने विचारों में अपनी किस्मत बनाने की असीमित शक्ति है। क्योंकि जैसा एक इंसान अपने हृदय में सोचता है, वैसा ही वो बन जाता है।